दोस्तों, सबसे पहला रिलेशनल ऑपरेटर हम जो शुरू कर रहे हैं वो है इक्वल टू। अब आप स्क्रीन पे देखिए, आपको दिखेगा मैंने एक टेबल पे मान लो 2 कंटेनर रखे हैं ए और बी। ए कंटेनर में मान लीजिए मैं 5 एप्पल्स रख रहा हूँ और सेम बी कंटेनर में भी 5 ही एप्पल्स रखे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 5 कंसिडरिंग दैट कंटेनर एज अ वेरिएबल। तो देखिए ए में भी 5 है, बी में भी 5 है। तो अगर मैं ये कंपेयर करूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ए और बी दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यूज सेम है। इस चीज़ के लिए, इसको कंपेयर करने के लिए हम यूज़ जो करते हैं ऑपरेटर वो है इक्वल टू। और उसको लिखने का तरीका कैसा होता है देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ए इज़ इक्वल टू बी। इसका मतलब अगर हमें उसे प्रैक्टिकली लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा ए इज़ इक्वल टू बी। अगर सिर्फ एक इक्वल का साइन लिखा हमने तो दैट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। हम जो सीख रहे हैं वो कंपैरिजन वाला इक्वल टू ऑपरेटर है, तो उसके लिए 2 इक्वल के साइन लिखने ज़रूरी है। तो ए इज़ इक्वल टू बी लिखने के बाद प्रोसेसर इन दोनों के वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा और अगर दोनों भी सेम है जैसे इस केस में तो हमारा आंसर आएगा ट्रू। अब अगर मान लीजिए मैंने ए कंटेनर में से 2 एप्पल्स निकाल दिए, 2 एप्पल्स तो चले गए। तो अब बताइए ए में है 3 एप्पल्स, बी में है 5 एप्पल्स, तो क्या अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है। तो अगर मैं ए इज इक्वल टू बी लिखूंगा, मतलब ए इक्वल टू बी, तो ये दिखाएगा फॉल्स स्टेटमेंट और हमारा आंसर आएगा फॉल्स। समझा ये पार्ट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो दोस्तों अभी यही कंडीशन को देखिए जिसमें ए में है 3 एप्पल्स, बी में है 5। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल तो है ही नहीं। तो अगर हमें बताना है कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो हम यूज़ करते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। और नॉट इक्वल टू को लिखने का तरीका जो आपको ऊपर दिख रहा है, एक्सक्लेमेशन का साइन और उसके आगे इक्वल टू, एक ही बार एक्सक्लेमेशन साइन एंड इक्वल टू। तो अगर मैं ए में हमें दिख रहा है 3 एप्पल है, बी में है 5, ए इज इक्वल टू 3 है, बी इक्वल टू 5 है, तो अगर मैं लिखूं a is not equal to b, तो in this case it will generate output true because we know that कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं, बराबर है। तो ये है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर।